लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानियाँ करते हो, तुम जो जानवरों पर छुरियाँ चलाकर अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानियाँ देते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारी इस कुर्बानी का न तो गोश्त पहुँचता है न खून पहुँचता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा, न तो गोश्त पहुँचता है, वला दिमाउहा, और ना ही खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़वा देखता है, रूह देखता है कि तुमने ये कुर्बानी किस नीयत से की है, तुम्हारा इरादा क्या था। मेरे पड़ोस में एक बकरा लाया, अच्छा हम तो ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम तो 3 लाएंगे, और हम 3 जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले कहें माशाअल्लाह कितने बकरे करता है, कितनी कुर्बानियाँ करता है। अच्छा ये 10,000 का लाया, मैं 15 का लाऊंगा, मैं छोटे बाप का बेटा थोड़ी हूँ। बाहर लेके निकल रहा है जानवर को दिखाते हुए पूरे गांव में, भाई कितने का लाए, 15 का लाया हूँ। लोग कहें इबादत की रूह क्या है, तक़वा। बेकार है ये कुर्बानी। और साफ तौर पर कह दिया कि जो तुम कुर्बानियां कर रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तो इसका गोश्त पहुंचता है न इसका खून पहुंचता है, वो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है। तक़वा यही रूह है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, उसका भी मकसद क्या बताया गया, लअल्लकुम तत्तकून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्या अल्लाह ताला भूखा प्यासा रखना चाहता है? नहीं। क्या 1 महीने तुम्हें भूखा और प्यासा रखकर वो पूरे साल का गल्ला और अनाज का स्टोर कर लेता है? नहीं। मकसद क्या बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, परहेजगारी आ जाए। रोजे के अंदर अगर हमारे अंदर परहेजगारी आई तो हमारी इबादत कबूल, रोजा कबूल, वरना नहीं। रोजे की रूह क्या है, तक़वा। अगर हमारे रोजे के अंदर तक़वा है तो रोजा कबूल है, और अगर तक़वा नहीं है तो कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जो समझते हैं हम रोजे से हैं लेकिन सिवाय भूखा मरने के उनको कुछ नहीं मिलता। वह कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने तहज्जुद गुजार और रातों को जागने वाले, शबे कद्र और शब बेदारियां करने वाले और पूरी पूरी रात इबादतों में गुजारने वाले, वो समझते हैं कि अल्लाह के यहाँ मुझे इसका सवाब मिलेगा, हालांकि आंखें फोड़ने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रूह निकल गई, तक़वा नहीं। बुखारी शरीफ के अंदर वो एक वाक़या है और बड़ा मशहूर वाक़या है। क़यामत के दिन एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जिसकी गर्दन जंग में, जिहाद में कट गई होगी, वो कत्ल कर दिया गया होगा। मैदान महशर में उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, बता बंदे तूने मेरी जिंदगी को क्या किया, मेरी दी हुई जिंदगी का क्या किया। मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह तू ये सवाल मुझसे कर रहा है, हालांकि तू सब कुछ जानता है। तूने हमें जिंदगी दी, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, मैंने घर मकान को छोड़ा, मैंने बिल्डिंगों को छोड़ा, मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, मैं तेरी राह में निकला,
मैंने जंग की और कई काफिरों की गर्दनों को मैंने उड़ाया और लास्ट में मैं भी मारा गया। आय अल्लाह तेरी राह में मैं कत्ल कर दिया गया, तेरी राह में मैंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। फिर भी तू पूछ रहा है कि मेरी दी हुई जिंदगी का तूने क्या किया। इधर अल्लाह भी जवाब देगा, कज़ब्ता, ओ मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है। वो कहेगा अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मैदान जंग में निकला। अल्लाह कहेगा सच है। क्या ये सच नहीं है मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, घरों मकान छोड़ा, बिल्डिंगें छोड़ी। अल्लाह कहेगा ये भी सच है। वो कहेगा अय अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं तेरी राह में मैदान जंग में लड़ा। क्या मैं काफिरों के अंदर नहीं घुसा। अल्लाह कहेगा ये भी सच है। वो कहेगा अल्लाह क्या मैंने काफिरों की गर्दनें नहीं उड़ाई। अल्लाह कहेगा उड़ाई है, ये भी सच है। आय अल्लाह क्या फिर एक काफिर की तलवार मेरी गर्दन पर नहीं चली, क्या मैं मारा नहीं गया। अल्लाह कहेगा ये भी सच है, एक काफिर के हाथों तू भी मारा गया। तो आय अल्लाह फिर मैं झूठ कहां बोल रहा हूं। अल्लाह कहेगा ये सब सच है, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में लड़ा, तू मेरी राह में मारा गया, ये झूठ है। बल्कि तू तो मैदान जंग में तलवार चला रहा था, मैदान जंग में तलवार चला रहा था। इस इबादत में, जिहाद जो इबादत है, इस इबादत में तू शरीक था, लेकिन ये इबादत की रूह तेरे अंदर से निकल गई थी। तू अल्लाह की कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए तू जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि तू जंग इसलिए लड़ रहा था युकातिलु शुजातन, तू तुकातिलु शुजातन, तू इसलिए जंग लड़ रहा था ताकि तुझे लोग बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला एक्सपर्ट कहे, तुझे वीर कहा जाए, बहादुर कहा जाए। तू तो शोहरत चाहता था, रिया नमूद थी तेरे अंदर, तू तो दिखावे के लिए लड़ रहा था। तेरे अंदर ये नीयत थी, ये ख्वाहिश थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। तो दुनिया में जो चाहता था तुझे मिल गया। फरिश्तों उठाओ और फेंक दो इसको जहन्नम के अंदर, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। बीवी बच्चे छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, कारोबार छोड़ा, मैदान जंग में भी गया, लड़ा भी, काफिरों को मारा भी और मारा भी गया, सब कुछ किया। लेकिन इतनी सी बात इसके दिल में आ गई थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इबादत की रूह मर गई, इबादत की रूह मर गई। इतना काम करने के बाद इतनी सी नियत अपने अंदर पैदा कर ली, पूरा का पूरा जिहाद खत्म हो गया, इबादत की रूह निकल गई और मरी हुई इबादत की अल्लाह को परवाह नहीं। उठाओ और डाल दो जहन्नम के अंदर। हमारे यहां पर भी जलसे होते हैं, चंदा होता है, उसमें आदमी देखता है कि देखें फला आदमी कितना देगा, उसके बाद हम उससे ज्यादा देंगे। और जहां ये चीज पैदा हो गई, आपका 1000 रुपया भी जाएगा और सवाब भी नहीं मिलेगा। और मौलाना साहब का तो काम ही उकसाना, जोश दिलाना, वो तो दिलाएंगे। 100 रुपए आपने दिए, अल्लाह ताला इनको जन्नत दे, कि औलाद को तंदुरुस्ती अता फरमाए, रिस्क में बरकत दे। 200 रुपए दिया, रिस्क में बरकत दे। और जैसी बड़ा नोट आया 2000 का, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और उसको इतनी लंबी चौड़ी दुआ, लगता है 100 रुपए वाले का कोई कमाल ही खत्म हो गया, अब 2000 वाले ही के लिए जन्नत है। अब सामने वाला बैठ के देख रहा है कि 2000 वाले की बड़ी लंबी दुआ दी जा रही है, तो हम 5000 दें, हो सकता है कि हमें और ज्यादा दुआ मिले। यहां की दुआ पर एतबार मत करिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, यकीनन अल्लाह ताला आपको सवाब देगा।